जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अभी जो है वो बिल टू बिल मैचिंग या बिल टू बिल मार्किंग जो है वो स्टार्ट किया गया है। अब जल्द ही गवर्नमेंट जो है वो गुड्स के लिए भी स्पेशल मार्किंग स्टार्ट करने जा रही है। यानी कि गुड्स के अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको डालना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट आपके जो आप बिजनेस कर रहे हैं जिस भी आइटम के अंदर, उस आइटम को जब आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ टैग कर देंगे तो आप उस गुड्स को कच्चे में नहीं बेच पाएंगे। और गवर्नमेंट जो है उस चीज को ट्रैक करके आपके गलत काम को ट्रेस कर सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर आपको एक प्रपोजल दिया था, और उसको अब फाइनेंस एक्ट या फाइनेंस बिल 2025 के अंदर थ्रू अ न्यू प्रोविजन जो है वो इंसर्ट किया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म है ये किस तरीके से काम करेगा, और आपके लिए क्या है अब खतरे की घंटी। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी कोई भी कंफ्यूजन जो है इस नए सेक्शन इस नए प्रोविजन के अंदर ना रहे। यहाँ पर मैंने स्क्रीन के अंदर सबसे पहले आपको दिखाना है ये कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर क्या फैसला लिया गया था, क्या डिसीजन लिया गया था जिसको अब गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ने जो है जीएसटी काउंसिल के अंदर ये कहा था, इंसर्शन ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म। ट्रैक करेगी और उसके बाद ट्रेस करेगी। तो इनेबलिंग प्रोविजन जो है वो इंसर्ट किया जाएगा थ्रू सेक्शन 148 कैपिटल ए, so as to empower the government to enforce the track and trace mechanism specified evasion prone commodities। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सा ऐसा कमोडिटी है जिसमें टैक्स इवेजन सबसे ज्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हार्डवेयर आइटम आयरन स्टील वगैरह वगैरह, पान मसाला हो गया, ये सब चीज। तो गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी कमोडिटीज एंड क्लास ऑफ पर्संस जो उन कमोडिटीज में डील कर रहे हैं, और उनको क्या करना होगा अभी हम लोग देखेंगे प्रोविजन के अंदर। सिस्टम के लिए क्या बताया गया, द सिस्टम शैल बी बेस्ड ऑन अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। जी हाँ फ्रेंड्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग जनरेट किया जाएगा, विच शैल बी अफिक्स्ड ऑन द सेड गुड्स। उस गुड्स के ऊपर वो मार्क, वो यूआईएम आपको जो है गुड्स के ऊपर अफिक्स करना होगा और उसके पैकेजेस के ऊपर अफिक्स करना होगा, चिपकाना होगा। दिस विल प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सच अ सिस्टम एंड विल हेल्प इन implementation of the mechanism for tracing the specified commodities throughout the supply chain। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर गुड्स है एक्स, इस पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क डल गया, ABC 1234, लेट सपोज ये है आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब ये जब यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क एक नंबर इस गुड्स को मिल गया, तो ये गुड्स अब पूरे सप्लाई चेन में जहां जहां जाएगा उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाएगा, जिससे बिल ट्रेडिंग, फेक बिलिंग और बिना गुड्स के इनवॉइसिंग वगैरह जो है वो चीजें बंद हो जाएंगी, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के अंदर नया प्रोविजन जो है सेक्शन 148 कैपिटल ए इंसर्ट कर दिया है। यहां पर आप देखेंगे तो सेक्शन 148 कैपिटल ए क्या कहता है, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म फॉर सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स होंगे जिसको नोटिफाई किया जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल स्पेसिफाई द गुड्स, गुड्स की लिस्ट स्पेसिफाई करी जाएगी और वो पर्सन स्पेसिफाई किए जाएंगे जिनके पोजेशन में, या वो पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन जो ऐसे गुड्स में डील करते हैं, और उनके ऊपर ये प्रोविजन जो है अप्लाई करवाया जाएगा। अब इस प्रोविजन के अंदर इस गुड्स के लिए क्या स्पेशल प्रोसेस रहेगा, द गवर्नमेंट में इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स रेफर्ड टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1। मान लीजिए यहां पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि सीमेंट है, आपका हार्डवेयर आइटम्स है, या कोई भी आइटम जो नोटिफाई होगा, उसके लिए क्या करना है, प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर enabling the affixation of UIM and for electronic storage and access of the information contained therein। यानी कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा, इस कोड के अंदर, इस नंबर के अंदर डेटा स्टोर्ड रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी कि ये क्या गुड्स है, क्या क्वांटिटी है, क्या इसका नेचर है, वो सारी चीजें इसमें रहेंगी। किस पार्टी से आया, क्या जीएसटी नंबर उसका है, सारा चीज, वो सारी चीजें उस
इलेक्ट्रॉनिक नंबर के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो कंटेंट रहेगी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के अंदर थ्रू सच पर्संस एज मे बी प्रेस्क्राइब, और इसके लिए रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे अलग से। दूसरा, प्रेस्क्राइब किया जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग फॉर सच गुड्स इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड देयरिन। यानी कि इनके लिए अब रूल्स भी जो है वो सेपरेट तरीके से बनाया जाएगा। तो आपको अब जो भी आप कच्चा पक्का थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे थे, तो आप अगर उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो आगे चल के जब ये बिल टू बिल मार्किंग के साथ गुड्स टू गुड्स मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको वो सारी चीजें करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है। द पर्सन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, अब उस पर्सन की क्या जिम्मेदारी होगी जो उन गुड्स को डील कर रहा है या उन गुड्स के पोजीशन में है। उसको क्या करना है, अफिक्स ऑन द सेड गुड्स और द पैकेजेस देयर ऑफ, उस गुड्स के ऊपर या वो गुड्स जिस पैकेज के अंदर हैं उस पैकेज के ऊपर जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है कंटेनिंग सच इंफॉर्मेशन एंड इन सच मैनर। वो इंफॉर्मेशन और वो मैनर जो प्रेस्क्राइब करके बताएगी गवर्नमेंट, वो सारी चीजें उसमें आपको करके देनी है। फर्निश सच इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स विद इन सच टाइम एंड मेंटेन सच रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स इन सच फॉर्म एंड मैनर। आपको इसके लिए सेपरेट रिटर्न स्पेशल रिटर्न फॉर्मेट्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब किए जाएंगे, आपको वो फाइल करना होगा जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने गुड्स पर अफिक्स करी है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। Furnish the details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपने मशीनरी यूज करी है, मान लेते हैं आपने कोई मशीन यूज किया है उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस मशीन से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, उस मशीन से रिलेटेड डिटेल्स आपको है वो प्रोड्यूस करनी होगी। उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म्स भरना होगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये कुछ ना कुछ एसआरएम फॉर्म्स के लिए इनेबलिंग प्रोविजन किए गए हैं। तो एसआरएम के फॉर्म्स तो पहले आ चुके थे, अब उनको धीरे धीरे लीगलाइज किया जा रहा है थ्रू दिस नोटिफिकेशन या थ्रू दिस प्रोविजन, और इसके अंदर और भी गुड्स जो है वो नोटिफाई हो सकते हैं। तो एसआरएम फॉर्म्स जैसे आए हैं उसी तरीके से फॉर्म्स जो है नोटिफाई किए जाएंगे जिसके अंदर आपको डिटेल्स डालना है। जैसे उसमें आइडेंटिफिकेशन जाएगा, उसमें कैपेसिटी जाएगा, उसमें ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन जाएगा कि मशीन कितने दिन चल सकती है, कितने घंटे, एंड सच अदर डिटेल्स और इंफॉर्मेशन within such time and in such manner as may be prescribed। तो ये सारी डिटेल्स आपको उसमें प्रेस्क्राइब करनी है, और उसके बाद जो अमाउंट बनेगा वो अमाउंट भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा। कितना अमाउंट आपको पे करना है वो आपको पेमेंट जो है थ्रू दिस रिटर्न कर देनी होगी। और अगर आप इस प्रोविजन को वायलेट करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी के प्रोविजंस भी लगाए जाएंगे, जिसके लिए एक नया सेक्शन 122 कैपिटल बी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है जीएसटी के अंदर इस बार किया गया है, जिससे आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है वो अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको दी जाती हैं, जिसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी आपको मिलेगा। इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।